नमस्कार आप सभी को। तो देखिए, कल हमने परसेंटेज देखा था, प्रतिशत। आज प्रतिशत का दूसरा लेक्चर है। कल हमने बेसिक रूप से इसके क्लियर किए थे लाइन कि प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो उसकी वैल्यू ऊपर आती है, और जिस चीज़ में से निकाल रहे होते हैं वो नीचे आती है। जैसे प्राप्तांक का ही निकालना है परसेंटेज, तो प्राप्तांक ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमें किसका निकालना है, प्राप्तांक का परसेंटेज निकालना है। बटे में क्या आएगा, जिसमें से निकाल रहे हैं। प्राप्त किसमें से किए हमने अंक, पूर्णांक में से, तो पूर्णांक बटे में आ जाता था, और इंटू 100 रहता है। ठीक है, एक वो लाइन थी, x का y प्रतिशत z है। ओके, अब बात आती है आगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, देखिए अभी हम करते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 में है, कभी कभी आपको एक परसेंटेज दिया जाता है, दूसरा परसेंटेज पूछा जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से है कि चाय की कीमत या चीनी की कीमत, कुछ भी लिख लीजिए, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाने से 20% बढ़ जाने से खपत में कितनी कमी की जाए। खपत में कितनी कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे, खर्च में कितनी कमी करें, खपत में कितनी कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसका कहने का मतलब ये हो गया, पहले जितने पैसे खर्च होते थे उतने ही अब खर्च होने चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको चीनी की खपत कम करनी होगी, कंज्यूम कम करना होगा। तो कितना कम करें, जब भी आपसे ऐसे सवाल कहे जाएं तो आपको एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। R का मतलब होता है रेट, कितने परसेंट बढ़ी, 20%। 100 होता है बेस रेट, क्योंकि हम परसेंटेज मान लेते हैं 100। अगर हमें कुछ नहीं पता तो हम क्या मानते हैं, पहले कीमत 100% थी, अभी 20% बढ़ रही है, तो कितनी हो जाएगी, 120। तो 100 क्या है, बेस रेट है अपनी तरफ से 100। अब बढ़ रही है कीमत तो प्लस करेंगे, और कीमत घट रही होती तो माइनस करते। ये ध्यान रखिए, 100 कहां से आई, ये बेस रेट है, हमें दिया नहीं तो हम अपनी तरफ से परसेंटेज 100 ही मानते हैं किसी भी चीज का। तो प्लस क्या हो जाएगा, 20। क्यों हुआ, क्योंकि बढ़ रही है कीमत, इंटू 100। 20/120 इंटू 100। 16 सही 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3% आपको खपत में कमी करनी होगी। क्लियर, ओके। अगर यहीं पे होता चीनी की कीमत 20% घट जाने से खपत में कितनी वृद्धि करें। चीनी की कीमत 20% घट जाने से खपत में कितनी वृद्धि करें, क्लियर है, तो खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखिए अब वही फॉर्मूला, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। R कितना, 20%, बेस रेट 100, घट गई तो -20 इंटू 100, 20/80 इंटू 100, 20 चौक 80 और 4 से काट दिया 25 बार, 25%, 25%। तो खपत कितनी बढ़ानी होगी, 25% से बढ़ानी होगी। देखिए सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा सेम।
क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है। जैसे राम की आय श्याम से 20%, 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना कम है, कितना कम है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, उसने बोलने का तरीका बदला है, क्वेश्चन वही है, सेम फॉर्मूला वही लगेगा अपना, r बटे 100 प्लस माइनस r। जैसे मान लीजिए r कितना है 25, अधिक है तो प्लस कर दीजिए, और कम होता तो माइनस कर देते, इंटू 100, 25 बटे 125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 से भाग दे दिया 20 बार। तो श्याम की आय राम से कितना कम है, 20% कम है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने क्या किया, पंखे की कीमत 25% कम कर दी। पंखे की कीमत क्या कर दी उसने, 25% कम कर दी, तो उससे उसकी बिक्री लेकिन उसकी आय क्या रही, अपरिवर्तित रही। लेकिन आय क्या रही, अपरिवर्तित रही, आय अपरिवर्तित रही। तो बताओ बिक्री कितना प्रतिशत बढ़ गई, बिक्री कितना प्रतिशत बढ़ गई। तो उसने पूछा है आपसे कि बिक्री कितना परसेंट बढ़ गई है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सेम है, r बटे 100, कीमत कम हुई है तो -25 इंटू 100, 25 बटे 75 इंटू 100, 25 किया 75, 33 सही 1 बटे 3% बिक्री उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। 33 सही 1 बटे 3% उसकी बिक्री बढ़ गई। आज ही एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास, इससे परसेंटेज से रिलेटेड, कि एक दलाल ने दलाली 4% से बढ़ाकर 5% कर दी। एक दलाल ने क्या किया, दलाली 4% से बढ़ाकर 5% कर दी, लेकिन उसकी आय कैसी रही, अपरिवर्तित रही। दलाली बढ़ा दी लेकिन आय फिर भी नहीं बढ़ी, आय अपरिवर्तित रही। तो बताओ आय में कितनी कमी हुई। तो आय में कितने परसेंट की कमी हुई। ऐसे ही था एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, आय की जगह व्यापार, आय तो अपरिवर्तित रही थी उसकी, और यहाँ पे शब्द था व्यापार में कितनी कमी हुई, व्यापार में कितनी कमी हुई। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है, उसने कहा देखिए अब बेस रेट आपको दे रखा है, यहाँ 100% नहीं मांगना आपको, आधार रेट दे रखा है 4%, 4% से बढ़ा 5%, तो कितना बढ़ा, वृद्धि कितनी हुई, 1% की वृद्धि हुई, 1% की। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं,
व्यापार में कमी, व्यापार में कमी। फॉर्मूला था अपना आर कितना 1% बटे 100 का मतलब होता था बेस रेट। तो यहाँ पे बेस रेट हमारा 100 नहीं है, कितना है 4% है। प्लस माइनस वृद्धि हुई है तो प्लस करेंगे इंटू 100, 1/5 इंटू 100 बराबर 20% की आपके व्यापार में कमी हुई उसके। ठीक है, अब बात आती है कि पहले वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन होता है कि चीनी की कीमत क्या हो गई, मान लीजिए 20% कम हो गई। ठीक है, खर्च क्या रहा, अपरिवर्तित रहा, तो खपत कितनी वृद्धि हुई, खपत में कितनी वृद्धि हुई। खपत में आपको ये निकालना है कि वृद्धि कितनी हुई है उसकी। ठीक है, अभी हमने जो किया था आर वाला, उस फॉर्मूले को छोड़ते हैं, एक बेसिक पे आते हैं। मैंने मान लिया, माना कीमत थी आपकी x रुपए, कीमत कितनी थी x रुपए थी। अब x में उसने कितना कर दिया, x में उसने वृद्धि कर दिया कितने का, सॉरी कमी कर दिया कितने का 20% का। तो x का कितना बचा, x का बचा 80%। ठीक, अब उसने कहा है, तो मैं मान लीजिए पहले x रुपए खर्च करता था, अब कितने हो रहे हैं, x का 80% खर्च हो रहा है। क्यों, क्योंकि कीमत क्या हो गई 20% कम हो गई है। अब उसने कहा है मुझसे कि भैया खपत मैंने बढ़ा दी, खपत कितने से बढ़ाई, मुझे नहीं पता कि मैंने खपत कितने से बढ़ाई। तो मैं मान लेता हूं कि x का 80% खर्च हो रहा था, तो मैंने इस पे कुछ खपत बढ़ा दी, y% कर दिया मैंने। क्या कर दिया, y%। 100% खपत थी और कितनी बढ़ाई मुझे नहीं पता, तो 100 में कुछ जोड़ के मैंने मान लिया y% मैंने खपत कर दी। अब खर्च कितना हो गया, पहले के बराबर हो गया। कितना हो गया, पहले कितना होता था, x रुपए ही खर्च होता था। पहले कितना रुपए खर्च होता था, x रुपए ही खर्च होता था। अब x का मतलब गुणा 80% का y% बराबर x रुपए। x से x चला गया, y बराबर, ये दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, 100 × 100 बटे 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से 1 काट दिया, 25 बार, 25 पंजे 125%। कितना आ गया, 125% आ गया। कीमत खपत कितनी थी, 100% थी, अब कितनी हो रही है 125%। तो खपत में वृद्धि हो गई कितने की, वृद्धि हो गई 25% की, क्योंकि अभी खपत कितनी हो रही है 125% खपत हो रही है आपकी। तो मैंने खपत में देखा कितना हो गया, 25% वृद्धि हो गई आपकी। ठीक है, ये तरीका आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे हम अगले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो पिछले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, पंखे की कीमत 25% बढ़ गई, तो लेकिन आय अपरिवर्तित रही, आय अपरिवर्तित रही, तो बिक्री कितने प्रतिशत कम हुई, बिक्री कितने % कम हुई, बिक्री कितने %
कम हुई। ठीक है, तो देखिए मैंने मान लिया पहले कीमत थी x रुपए, कितनी मान ली? x रुपए, तो x रुपए की आई हो रही थी। अभी उसने 25% कीमत बढ़ा दिया, तो x का कितना हो गया? 125% हो गया। मैंने आपको बताया था वृद्धि करते हैं तो 100 में जोड़ दीजिए और कमी करते हैं तो 100 में से घटा दीजिए। अब उसने कहा कि बिक्री कम हो गई, अब मुझे नहीं पता कितनी कम हुई, तो मैंने मान लिया कि y% बची बिक्री। कितनी बची? y%। 100% थी, 100 पे से y आ गई। वृद्धि हो तो भी y मान लीजिए, कमी हो तो भी y मान लीजिए। अब आय उसकी अपरिवर्तित है, तो पहले कितने रुपए कमाता था? x कमाता था, अब भी उसे x के हिसाब से ही कमाई हो रही है। अब भी उसकी कमाई किसके हिसाब से हो रही है? x के हिसाब से हो रही है। कीजिए x का 125/100 का y/100 बराबर x, तो x कट गया, y बराबर 100 × 100 ऊपर बटे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 20 चौक 80, कितनी बची? 80% बची। कितनी बची? 80% बची। तो कमी कितने हो गई? बिक्री में कमी हो गई 20% की। पहले 100% बिकता था, अभी 80% बिक रहा है, तो कितनी कमी हो गई? 20% की कमी हो गई। ठीक है, इसके साथ आज टाइप 1 समाप्त करते हैं। कल इसी में कुछ और क्वेश्चन लेंगे टाइप 1 में। ठीक है, धन्यवाद।